ट्वेल्थ पास कर ली है या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि मुझे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है, बट एट द सेम टाइम आप कंफ्यूज्ड हो कि मैं एसएससी की प्रिपरेशन करूं या बैंकिंग की, किस एग्जाम की प्रिपरेशन से जो मेरा सिलेक्शन है वो जल्दी हो सकता है, एसएससी का सिलेबस ज़्यादा हार्ड है या बैंकिंग का ज़्यादा हार्ड है ना। बाद में आपको फील हो अदरवाइज कि यार बैंकिंग की जो इंग्लिश है वो टफ है, एसएससी की ईजी है, मुझे एसएससी की करनी चाहिए थी। इन द मिड ऑफ प्रिपरेशन आपको ये फील नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या है टाइम निकल जाता है। एंड समटाइम्स क्या होता है कि जॉब लग जाने के बाद अगर किसी की बैंकिंग में जॉब लगी है तो वो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, उसे बाद में फील होता है, रियलाइज होता है कि यार ये जॉब तो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। एसएससी में जॉब लगने के बाद उसे लगता है कि नहीं यार बैंकिंग में मेरी जॉब अच्छी लगती है, आराम से चेयर पे बैठ के मैं जॉब करता। सो ऐसे मिस्टेक आप ना करो। सो ये मेजर पॉइंट्स हैं, कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है, जिससे कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि करियर ग्रोथ किस में ज़्यादा है, एसएससी में ज़्यादा है या बैंकिंग में ज़्यादा है, पोस्ट कौन कौन सी हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि एसएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैंकिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है ना। एग्जाम प्रोसेस सिलेबस क्या है, एग्जाम प्रोसेस इसमें सिलेक्शन कट ऑफ मांगा जाता है बैंकिंग में, एसएससी में नहीं मांगा जाता। ट्रांसफर एंड प्रमोशन किस में कितनी जल्दी होता है, डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, एसएससी हार्ड है या बैंकिंग हार्ड है, राइट। वर्क लाइफ बैलेंस किस में रहेगी या वर्क प्रेशर किस में ज़्यादा रहेगा किस जॉब में, क्योंकि बैलेंस लाइफ भी तो हमें चाहिए, राइट। तो जितने भी आपके कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं हम क्लियर करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप एक राइट डिसीजन ले पाओगे एंड फ्यूचर में आप ऐसी गलती नहीं करोगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की। एसएससी एवरी ईयर इतने सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है। एसएससी में क्या होती है, वेराइटीज होती हैं, ऑप्शंस होते हैं। सो बच्चा क्या सोचता है कि यार इसमें ऑप्शंस है तो मेरा सिलेक्शन होने के चांसेस थोड़े से क्या इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। अगर आपको एक ऑफिसर लेवल की जॉब चाहिए, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, पावरफुल बनना चाहते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, या आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री में जॉब चाहिए, है ना, तो आप एएसओ बन सकते हैं अच्छी रैंक लाकर। तो इतनी भी ऑफिसर लेवल की जॉब है वो लगती है सीजीएल के थ्रू ग्रेड बी एंड सी के लिए। अगर आपको यूनिफॉर्म का शौक है तो आप सीपीओ का, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर का एग्जाम देकर ऐसा ही बन सकते हैं। डायरेक्ट जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में होती है। CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 12th लेवल का जॉब है, इसके थ्रू आप LDC, UDC अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर बन जाते हैं। MTS मल्टीटास्किंग सिस्टम, इसमें कोई स्पेसिफिक एक वर्क नहीं होता, मल्टीटास्क में करने होते हैं। अटेंडेंट बन सकते हैं, क्लर्क बन सकते हैं, फाइल को मेंटेन करना, है ना। ग्रेड डी की ये जॉब है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड ग्रेड डी की जॉब है। ग्रेड डी एंड ग्रेड सी में क्या डिफरेंस है, लो कट ऑफ जाता है ग्रेड डी एंड हाई कट ऑफ जाता है ग्रेड सी, एंड थोड़ा सा पोस्ट में थोड़ा सा लेवल में इंक्रीज हो जाता है। ग्रेड सी से आप डायरेक्ट जो ऑफिसर्स वगैरह के पीए बन जाते हैं, है ना। जीडी कांस्टेबल अगर आपको बनना है तो आप बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ में कांस्टेबल बन सकते हैं। जूनियर इंजीनियर बनने के लिए सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आप इंजीनियर बन सकते हैं। ट्रांसलेटर बनना है तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एंड सिलेक्शन फेज, इसमें डिफरेंट पोस्ट होती हैं। सो इसमें इतनी सारी वेराइटीज हैं। सिलेबस सबका रहता है सेम, ठीक है। बैंकिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक होता है पीओ एंड होता है क्लर्क। एसबीआई पीओ, अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ क्लर्क बनना है तो आपको एसबीआई का एग्जाम देना होगा। पीओ एक हायर लेवल की जॉब है एज कंपेरिजन टू क्लर्क। क्लर्क उससे थोड़े से लो लेवल की जॉब है। पीओ की जो सैलरी है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। आईबीपीएस में ऐसे पंजाब नेशनल बैंक में जैसे जॉब चाहिए हो, कैनरा बैंक में, सेंट्रल बैंक में, तो वो इस एग्जाम के थ्रू लगती है पीओ या क्लर्क, है ना। आईबीपीएस रीजनल रूरल बैंक में जॉब चाहिए हो तो ये वाला एग्जाम देना पड़ेगा। आईबीपीएस आरआरबी का अलग अलग एग्जाम होता है, पीओ का अलग एग्जाम होता है एंड क्लर्क का भी अलग एग्जाम होता है। आरबीआई ग्रेड बी, आरबीआई असिस्टेंट में, एलआईसी जो इंश्योरेंस वगैरह होता है इसमें जॉब होती है। फाइन। तो बैंकिंग और एसएससी कंपेरिजन में तो एसएससी में वेराइटीज ऑप्शंस ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एज लिमिट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो जो एसएससी में एज होती है वो 18 to 30 ईयर्स होती है एंड रिलैक्सेशन मिलता है, एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज। जनरल के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन अलग है, ओबीसी के लिए अलग है। एलिजिबिलिटी क्या है, सीजीएल के लिए मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन के लिए कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं चाहिए होती कि बीएससी ही होनी चाहिए, आप कुछ भी हो, बीएससी हो, बीए हो या बीकॉम हो, बीबीए कुछ भी किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम फॉर्म फिल करने के लिए।
CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 12th पास आउट होना इसमें ज़रूरी है। आप किसी फील्ड से, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट्स से हो, चाहे साइंस से हो। CPO SI ग्रेजुएशन, इसमें भी ग्रेजुएशन की नीड है। MTS 10th पास है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। GD के लिए भी सेम है, 10th पास। जूनियर इंजीनियरिंग, इट्स सभी इंजीनियर है तो BE या BTech लगेगी। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर इसमें लगती है पोस्ट ग्रेजुएशन। अब इसे BSc कर ली हो तो उसका MSc करना ज़रूरी है, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। BCom के बाद MCom, BA के बाद MA, तो इसमें ये लगता है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में पोस्ट ग्रेजुएशन की नीड होती है। सिलेक्शन फेज में पोस्ट के अकॉर्डिंग इसमें बताया जाता है 10th 12th ग्रेजुएशन, ये 3 है। बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में ओनली एक चीज़ है, वो है ग्रेजुएट होना आपका कंपलसरी है। 10th 12th नहीं मांगता है, इसमें ग्रेजुएशन होनी ही चाहिए, किसी भी फील्ड से हो, ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, BSc BCom कुछ भी किया हो आपने। एज 20 to 30 ईयर्स, रिलैक्सेशन मिल जाता है कैटेगरी वाइज। SBI PO के लिए जो अटेम्प्ट्स हैं, SBI PO के लिए जनरल EWS के लिए 4 अटेम्प्ट्स, OBC के लिए 7 अटेम्प्ट एंड ST ST के लिए, SC ST के लिए नो लिमिट्स। बट इसमें लिमिटलेस है, आप कितने भी दे सकते। एज के लिए लिमिटलेस नहीं है, बट उसके लिए अटेम्प्ट्स के लिए। फाइन, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिफिकल्टी लेवल, एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। जो SSC का सिलेबस है वो वाइड है, कहीं से कुछ भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। मैथ्स के प्री में जो मैथ्स आता है वही मेंस में आता है, कि प्री में ही पूरा मैथ्स आ जाता है एंड मेंस में थोड़ा सा एडवांस मैथ्स आता है, ठीक है। नाउ इंग्लिश आती है, रीजनिंग बहुत इजी रीजनिंग है, बहुत इजी, टफ नहीं है। जनरल नॉलेज की बात करें तो सब आता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सब आता है GK में, ठीक है। करंट अफेयर्स का देखें तो करंट अफेयर्स में करंट का नहीं पूछा जाता, जैसे 2026 का आप एग्जाम दो तो 2026 का पूछ लिया जाएगा या फिर हद से 2025 का पूछ लिया जाएगा, नहीं। इसमें 2024 का, 2023 का, 2022 का, सबका पूछा जा सकता है किसी भी ईयर का, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप मान के चलो करंट है तो करंट का ही पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। कंप्यूटर पूछा जाता है, मेंस में कंप्यूटर आता है, और प्री में क्या है कि थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आप देख सकते हो कंप्यूटर के। लेवल इसका जो एग्जाम का लेवल है ना, मॉडरेट टू हाई है, इजी नहीं है, मॉडरेट टू हाई चला जाता है। बट ऑन द अदर हैंड बैंकिंग में क्या है कि मैथ्स में प्री होता है ना, बैंकिंग का जो प्री होता है वो ईजी होता है, क्योंकि इसमें मांगी जाती है स्पीड एंड एक्यूरेसी, स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसमें आप प्री में पूछा था बोर्ड मास, कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, आप कितनी स्पीड में कर सकते हैं। इंग्लिश अगर हम कंपेयर करें, एक सेकेंड, अगर हम SSC और बैंकिंग की इंग्लिश को कंपेयर करें तो इंग्लिश, SSC की इंग्लिश इजी है, बट बैंकिंग की इंग्लिश SSC कंपैरिजन में हार्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसमें। बट एक बार इंग्लिश में कमांड बन गई तो फिर कोई इजी नहीं होता, कोई टफ नहीं होता। एडवांस रीजनिंग को अगर हम देखें तो इसकी रीजनिंग एंड इसकी रीजनिंग में जमीन आसमान का डिफरेंस है। बैंकिंग के सामने जो SSC की रीजनिंग है वो बच्चा है। अगर आपने इसका एक बार पजल सॉल्व करके देख लिया या सिटिंग अरेंजमेंट, तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कितनी एडवांस है इसकी रीजनिंग। करंट अफेयर्स, इसके उसके करंट अफेयर्स में क्या है कि इसमें ना बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड ही करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, इधर उधर का कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, कि स्पेसिफिकली बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस अवेयरनेस ही पूछा जाएगा, ठीक है। बट ये जो करंट अफेयर है ये वाला, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कंप्यूटर पूछा जाएगा, ठीक है। तो बैंकिंग में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं, ठीक है। बैंकिंग का प्री बहुत इजी होता है, बट मेंस हार्ड पहुंच जाता है। जैसे मैथ्स का जो मेंस है वो हार्ड आ जाता है, इंग्लिश और हार्ड आ जाती है। बट SSC के प्री मेंस में क्या होता है, ज़्यादा रियल डिफरेंस नहीं है। प्री और मेंस में ज़्यादा कोई रियल डिफरेंस नहीं है। प्री का मतलब प्री अगर 70 है तो मेंस 100 हो जाता है, ठीक है। प्री में ही सब कुछ पूछ लिया जाता है, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ लेवल थोड़ा सा क्या है, इंक्रीज हो जाता है। लेवल की अगर हम क्लर्क के लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू हाई होता है, बट अगर हम PO लेवल की बात करें तो वेरी टफ हो जाता है। PO का जो एग्जाम है वो टफ होता है थोड़ा सा।
ठीक है, तो एसएससी बैंकिंग का आपको जो भी कंपैरिजन है वो हमने इसमें किया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। एसएससी में क्या होता है, हर उसका प्री और मेंस होता ही है। ऐसे पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे, देन मेंस देंगे, मेंस के साथ ही होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में क्या पूछी जाती है, आपको टाइपिंग की 30 वर्ड पर मिनट 35 वर्ड मिनट से स्पीड मांगी जाती है। एंड देन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन आपका हो जाता है सिलेक्शन। ठीक है, अब एसएससी में क्या है कि कुछ एग्जाम्स के लिए, जैसे अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर, तो पहले होगा प्री के बाद डायरेक्ट होता है स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट में एक अलग लैंग्वेज आती है शॉर्ट हैंड लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, स्टेनो लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, और इसी वजह से इसमें अलग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। तो इसमें जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हर किसी को ये जो लैंग्वेज है वो आती नहीं है। तो आप ये सीख के इसमें आराम से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें मैथ्स ही नहीं पूछा जाता प्री में। ठीक है, इसलिए इसमें स्किल टेस्ट ऐड की गई है मेंस में। एंड इफ यू टॉक अबाउट सीपीयू एसआई, तो पहले प्री होगा, प्री के बाद मेंस नहीं होगा, फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद होगा मेंस, एंड मेंस में आता है ओनली वन सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश आती है। एंड देन होगा आपका मेडिकल, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड हो जाएगा आपका सिलेक्शन। ठीक है, आपकी लग जाएगी जॉब। एंड अगर हम एमटीएस एंड जीडी की बात करें, तो इसमें क्या होता है, प्री के बाद होगा फिजिकल एंड देन मेडिकल। इसमें मेंस नहीं होता है, क्योंकि 10th लेवल की जॉब है, ग्रेड डी की जॉब है, तो इसमें मेंस की क्या है, कोई ऐसी नीड नहीं है। बट अगर हम बैंक की बात करें, बैंकिंग में सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पीओ के लिए क्या होता है कि पहले आपको प्री क्वालिफाई करना होगा, मेंस क्वालिफाई करना होगा, और उसमें होता है इंटरव्यू। एसएससी में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, बट बैंकिंग में होता है इंटरव्यू। ठीक है, और अगर हम क्लर्क की बात करें तो प्री होगा एंड मेंस होगा, क्लर्क में कोई इंटरव्यू नहीं होता है। बैंकिंग में पीओ में जस्ट इंटरव्यू होता है एंड प्री क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है, बट एसएससी में तो इंटरव्यू है ही नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसफर एंड प्रमोशन की। तो जो एसएससी का ट्रांसफर है वो थोड़ा सा स्लो है। स्लो कैसे है, जैसे किसी की मिनिस्ट्री में जॉब लगी है एएसओ में, ठीक है, तो अब मान लो अगर एमपी में है तो वो चाहता है कि मुझे होम कैडर मिल जाए, तो जो मिनिस्ट्री है दिल्ली में वो एमपी में तो आ नहीं सकती है, तो ऐसे वो जो ट्रांसफर है वो नहीं होता। अब जैसे सीपीयू एसआई में किसी की जॉब लगी तो उसकी पोस्टिंग दिल्ली में ही रहेगी लाइफ टाइम, उसकी एमपी यूपी या चेन्नई वगैरह कहीं नहीं जा सकती, साउथ में भी। प्रमोशन इसका थोड़ा स्लो है, अगर प्रमोशन स्लो है तो ग्रोथ थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। वर्क प्रेशर की बात करें तो फिक्स जॉब है 9 to 5, ठीक है, बैलेंस लाइफ स्टाइल है एंड स्ट्रेस है लो। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट बैंकिंग, तो ट्रांसफर इसमें फ्रिक्वेंट है। जैसे किसी की पीएनबी में जॉब लगी पंजाब नेशनल बैंक में, अब उसकी यूपी में जॉब लगी, उसे एमपी में आना, तो एमपी में भी तो पंजाब नेशनल बैंक है ना। हर स्टेट में सारे जो बैंक की ब्रांचेज है सब जगह फैली हुई हैं, तो ट्रांसफर इसमें ईजिली क्या है, हो जाता है। ठीक है, प्रमोशन इसमें फास्ट है, और प्रमोशन फास्ट है तो सैलरी भी इसमें इंक्रीज होती है जल्दी, सैलरी भी इसमें हाई इंक्रीज होती है, ग्रोथ भी हाई है। बट वर्क प्रेशर की टॉक अबाउट वर्क प्रेशर, देन इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं है। वैसे तो 9 to 5 है, बट इसमें क्या है, वर्क थोड़ा ज़्यादा होता है, डायरेक्ट पब्लिक टू पब्लिक इंटरेक्शन है आपका, हैवी वर्कलोड है ना, क्योंकि इसमें टारगेट्स डेली आपको कंप्लीट करने होते हैं। एसएससी की जॉब में कोई पब्लिक इंटरेक्शन नहीं है, ऑफिस जॉब है आराम से, है ना। तो आई होप कि आपको जितने भी पॉइंट्स हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, ट्रांसफर प्रमोशन की, पता पड़ गई होगी कि आपके, आई होप कि आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि किसका डिफ़िकल्टी लेवल एग्जाम ज़्यादा है ना। और अगर आपको डिफ़िकल्टी लेवल चेक करना है तो दोनों के मॉक टेस्ट लगा लेना, एसएससी का लगा लेना, सीजीएल का, एंड इसका लगा लेना बैंकिंग का, पीओ क्लर्क दोनों का। आपको अपने आप पता पड़ रहा है कौन सा एग्जाम डिफिकल्ट है, कौन सा सब्जेक्ट्स में डिफिकल्ट है, इंग्लिश डिफिकल्ट है कि रीजनिंग डिफिकल्ट है, करंट अफेयर डिफिकल्ट है, या इसके सब्जेक्ट्स डिफिकल्ट है, आपको अपने आप ही पता पड़ जाएगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी का देख लिया है हमने, 10th 12th ग्रेजुएशन, इसमें वेराइटीज हैं, ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं, और इसमें जो एग्जाम्स है वो भी ज़्यादा हैं,
ठीक है। एंड ये बैंकिंग का है, वैकेंसीज भी दोनों में अच्छी निकल के आती हैं, ऐसा नहीं किसी में कम ज़्यादा, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, दोनों में ही अच्छी हैं। सो आई होप कि आपको इसमें पता पड़ गया होगा कि हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि दैट विच जॉब इज़ बेटर फॉर यू। सो ऐसे ही करियर रिलेटेड वीडियोज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक कॉमेंट एज वेल। बाय बाय।